जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा के बीच किस देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो दोस्तों, पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा के बीच किस देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो दोस्तों, पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों, ये हुई हैं कांगो देश में। कांगो देश में हुई हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी ASI प्रदर्शन मानक B3 से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो दोस्तों, भारत की पहली कंपनी कौन सी ऐसी है जिसे ASI प्रदर्शन मानक B3 से प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों, यह बनी है बाल्को कंपनी। बाल्को कंपनी बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए संशोधित मजदूरी दर क्या है? यानी दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना के तहत हरियाणा में एक श्रमिक को कितने रुपए प्रति दिन दिए जाएंगे? तो दोस्तों, यह दिए जाएंगे 300 रुपये प्रति दिन, 374 रुपये प्रति दिन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मनरेगा बोल देते हैं दोस्तों इसे। और मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसके तहत हरियाणा में 374 रुपये प्रति दिन काम के दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों, भारत, मालदीव, श्रीलंका को शामिल करते हुए दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है और इसकी मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों, इसकी मेजबानी की है मालदीव ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्ती नामक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है और यह दोस्तों भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। इसकी मेजबानी की है दोस्तों मालदीव देश ने। अब दोस्तों जिक्र हुआ है मालदीव का, तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। तो दोस्तों, इन सभी की राजधानी और मुद्रा जरूर नोट कर लेना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के उद्घाटन त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है? तो दोस्तों, कौन सा स्टेशन भारत का है जिसे त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह किया जा रहा है मुंबई स्टेशन को किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, एक हमने गोल बनाया है, उस गोल को आप टारगेट सक्सेस करा दें तो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे वनडे एग्ज़ाम की। और दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल चलता हो, जीके, स्टैटिक जीके, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उससे हमसे क्लियर करवाना चाहें तो आप हमारे कमेंट में उस क्वेश्चन को
डाल दें और हम उसे अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन है आपके मन में तो उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिख देना। कोई भी क्वेश्चन हो A to Z उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और हम आपको उसको अगली क्लास में सॉल्व करके देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सॉरी यह दोस्तों यह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ATP रैंक के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 कौन बना? तो दोस्तों ATP रैंक के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 कौन बना है? तो दोस्तों यह बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नई संवादी AI हूम की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नई संवादित AI हूम की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि इसकी विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एक्सिस कैपिटल के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अतुल मेहरा को। अतुल मेहरा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? तो दोस्तों संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से देश सहयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों यह कर रहा है हमारा देश भारत और नेपाल। भारत और नेपाल संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो खड़े हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर देशों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों आपको इन सभी की राजधानी और मुद्रा बता देते हैं, नोट कर लेना। भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। और भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है और मुद्रा नगल स्ट्रम है। नगल स्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्तीय पोषण श्रेणी में स्वच्छ एसडीजी पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों
यह जीता है RIC लिमिटेड ने। RIC लिमिटेड ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना क्या प्रदर्शित कर रही है? तो दोस्तों गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना क्या प्रदर्शित कर रही है? तो दोस्तों यह कर रही है हाई ऑक्टेन ऑपरेशन कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लेना। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है, यह भी याद नोट कर लेना। और दोस्तों यह किसका प्रदर्शन कर रही है? यह कर रही है दोस्तों हाई ऑक्टेन ऑपरेशन का प्रदर्शन कर रही है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FY24 में UPI द्वारा संसाधित लेन देन का कुल मूल्य क्या था? तो दोस्तों FY24 में UPI द्वारा संसाधित लेन देन का मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसका लेन देन का मूल्य था 199 लाख करोड़ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों यह संभाला है सैफाली बी शरण ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। यह टेस्ट वाला क्वेश्चन है। विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी यूनेस्को सूची में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कितने मध्य प्रदेश के नए स्थलों को शामिल किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है 2, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 4, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 5, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 6। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज़ पर डे का। और दोस्तों इस टारगेट को आप अचीव करने में हमारी हेल्प करें। और दोस्तों यह टारगेट हमारा जिस दिन अचीव हो गया उस दिन से दोस्तों आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।